जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंदमय विलास निरंतर चल रहा है, उनकी सच्चिन्मयी लीला के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? क्या अनंत दयामय प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में दुखद हो? सच तो यह है कि प्रभु हमारे लिए प्रत्येक परिस्थिति अनुकूल ही बनाते हैं, परंतु आस्तिकता के अभाव के कारण हम उस आस्तिकता को देख नहीं पाते। प्रिय साधकों, भय मन की कल्पना है। हम सोचकर देखें, हमें भय क्यों होना चाहिए? जब सब जगह अनंत शक्ति संपन्न, सब कुछ जानने वाले, हमारे प्रति अनंत सौहार्दमय प्रभु ही नित्य निरंतर अवस्थित हैं, तो किस प्राणी पदार्थ से हम भय करें? खूब गहराई से सोचें। भय एक झूठ मूठ अनादिकाल से कल्पित मन की कल्पना है। हमें मामूली से मामूली बात में भय होने लगता है। न जाने कितने प्रकार के भय हमें घेरे हुए हैं। क्यों न हम प्रत्येक प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति को, प्रत्येक भय को सब कुछ जानने वाले, निरंतर पास में रहने वाले, सर्वशक्तिमय, अनंत, अपरिसीम, सौहार्दमय प्रभु पर पूजा के रूप में समर्पित कर दें। हम सब स्थितियों में सोचने लग जाएं, जैसी प्रभु की इच्छा होगी हो जाएगा। इसमें डरने की क्या बात है? सच माने, भय की संपूर्ण स्थितियां बदलने लगेंगी और हमारा मन सचिन्मय आनंद से भरने लगेगा। प्रिय साधकों, क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट ही होता है। क्रोध को भी हम जीतें। क्रोध अपनों से कमजोर पर आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं है उन पर। किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकला हो, उसकी उस बुराई को तो वह दूर करने से रहा, उल्टे वह बुराई एक बार दबकर अंतस चेतना में वापस जाकर गहरी बन जाएगी। अतएव क्रोध से अपना और दूसरे का अनिष्ट ही होता है। भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का शुभ शकुन है। बहुत पढ़े लिखे होने के कारण कोई विश्वास चाहे न करे, परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा। भगवान हैं और रहेंगे। उनका अनंत अपरिसीम आनंदमय चिद विलास अनादिकाल से चलता रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। उस चिद विलास में ही विश्व का प्रत्येक प्राणी जाने या अनजाने में सम्मिलित है। समुद्र की लहर की तरह बन बनकर वह उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात भगवान के परम आनंदमय अंक में ही वह विराजित था, है और रहेगा। उस अंक में ही भगवान के संकल्प से उसकी संपूर्ण चेष्टाएं हो रही हैं और उस प्राणी के अनजान में ही भगवान के चिदविलास का प्रवाह बड़े व्यवस्थित ढंग से निरंतर चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। किंतु जो प्राणी इसको जान लेता है, उसे एक अनिर्वचनीय अचिंत्य आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में यह जानना और न जानना भी भगवान के सच्चिदानंदमय विलास का ही एक अंग है। सरल भाषा में इसे यूँ समझना चाहिए, जिस क्षण किसी भी प्राणी ने एक बार भी किसी भी निमित्त से झूठ मूठ ही भगवान से संबंध जोड़ लिया, उस क्षण ही सचमुच अनादि अनंतकालीन जीवन भूमिका की एक नई रूपरेखा निर्मित हो गई। अर्थात अब आगे चलकर वह अवश्य अवश्य उस प्राणी की भांति भगवान के चिद विलास के रहस्य को जान जाएगा, जो भगवान के अंग में नित्य विराजित रहकर भगवान के विलास का नित्य निरंतर अनुभव करता हुआ परमानंद में निमग्न रहता है। प्रिय भक्तों, भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानो सचमुच सत्य परम मंगलमय शुभ शकुन है। अपने हर्ष को हम आनंद में परिणत कर लें। अनुकूलता में हमें हर्ष होता ही है, पर यह हर्ष एक विकार है। आनंद में सर्वथा भिन्न वस्तु है। हर्ष को आनंद में परिणत कर लें, यही करना है। आनंद तो प्रभु का स्वरूप है, प्रतिबिंब है, जो मन बुद्धि रूपी दर्पण पर प्रतिबिंबित होता है और तब तक स्थायी रूप से बना ही रहता है जब तक मन बुद्धि का भी आत्यंतिक विलय प्रभु में नहीं हो जाता। किसी भी हर्ष को हम आनंद का रूप दे दें, अर्थात ऐसी भावना दृढ़ कर लें कि वह हर्ष हमें कभी छोड़े ही नहीं, फिर यह विकार वरदान बन जाएगा और यही करना है।
प्रिय साधकों, पूज्य श्री राधा बाबा जी द्वारा लिखी हुई आस्तिकता की आधारशिलाओं को यदि आपके द्वारा पसंद किया जाता है तो दूसरे भागों को भी हम अवश्य प्रस्तुत करेंगे। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि अपने इष्ट देव का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।